Dear students, welcome to DCU Learning Management System. Dear students, chapter number 3 gases. गैसेस वाले चैप्टर में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो, एवोगैड्रोस लॉ, इसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन और फिर हमने आर की डिफरेंट वैल्यू जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी डिफरेंट वैल्यूज और उसके डिफरेंट यूनिट्स और फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के, ये हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ और फिर देखेंगे कि डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल कैसे हम बड़े आराम से बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिंगल गैस, pressure exerted by the gas when it is alone in the cylinder. अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their partial pressures. यानी डाल्टन्स लॉ में हम देखेंगे टोटल इसमें जो प्रेशर है, कौन सा टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब डाल्टन लॉ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, गैसेस आपस में रिएक्शन ना करें, मिक्सचर होना चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि 4 फैक्टर हैं हमारे पास, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसमें हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन भी डिस्कस कर लिया था, वॉल्यूम और प्रेशर का, वॉल्यूम ऑफ और नंबर ऑफ मोल्स का। ये जो डाल्टन्स लॉ है ये रिलेशन है वॉल्यूम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का। जब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स का प्रेशर से रिलेशन डायरेक्ट है, यानी जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। एक्चुअली जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही उनकी कुलियंस भी ज्यादा होंगी, वो आपस में कोलाइड भी ज्यादा करेंगे। और प्रेशर किस वजह से होता है गैसेस का? प्रेशर इज ड्यू टू कुलियंस। तो नंबर ऑफ मोल्स का प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है, मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा और मॉलिक्यूल ज्यादा तो कुलियन ज्यादा, कुलियन ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। अब गैसेस नॉन रिएक्टिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर गैसेस आपस में रिएक्शन कर गई तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, कुलियंस बदल जाएंगी और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। फिर ये जो टोटल प्रेशर है ये सम के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये डाल्टन्स लॉ में गैसेस का जो मिक्सचर है जिसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, सारी गैसेस के अगर प्रेशर का हम सम कर लेंगे तो वो टोटल प्रेशर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है और एक दूसरा सिलेंडर है जिसमें मीथेन गैस है और तीसरे वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मीथेन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब इसमें कांस्टेंट क्या होता है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन तो डायरेक्ट है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी ये सारी गैसेस सेम टेम्परेचर पे हैं और फिर सारी गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है। तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए
टेम्परेचर सेम होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इन सारी गैसेस का मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वाल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा ड्यू टू कोलियंस। यहाँ पर मीथेन का पार्शियल प्रेशर है और ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। हम क्या करते हैं, हम इनको एक ही सिलेंडर में मिक्स करके आप मिक्सचर बना लेते हैं। इस सिलेंडर में हाइड्रोजन भी है, मीथेन भी है और ऑक्सीजन भी है। दो चीजें यहाँ पर कांस्टेंट है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए जो इन सिलेंडर्स का है। यानी जो हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है वही मीथेन गैस का सिलेंडर है, वही ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, सेम वॉल्यूम है तीनों का। इस हाइड्रोजन गैस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मीथेन गैस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तीनों का सेम है। और फिर जिसमें शिफ्ट किया है उसका भी सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। नंबर 2, सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर बन गया है गैसेस का, इसका टोटल प्रेशर इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी टोटल प्रेशर बराबर होगा हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का जो सम है, बशर्ते के वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और गैसेस नॉन रिएक्टिंग है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मीथेन ऑक्सीजन, मीथेन हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते एट ऑर्डिनरी कंडीशन। टोटल प्रेशर सम के इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर। अब है कि हम पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन चेक कर लेते हैं, कैसे डायरेक्ट। देखिए ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमने डिस्कस कर ली थी पहले। इसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, तीनों इससे ड्राइव हो सकते हैं वापस। अगर हम हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर देखें pH2, अब डाल्टन्स लॉ में वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, आर वैसे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट, बच गया प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, ये उसके हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है, हम इधर ले आते हैं आर टी और वी, और ये आर टी आर भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि सारी गैसेस का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और फिर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है, क्या बचा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये कांस्टेंट खत्म कर दें तो इनका रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, यानी जितने ज्यादा हाइड्रोजन के मोल होंगे उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं मीथेन का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर भी वॉल्यूम आर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आ गए मीथेन के। इस वॉल्यूम को हम आर टी से जाके डिवाइड कर देते हैं, आर टी ओवर वी कांस्टेंट है, इसको खत्म कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट आ जाएंगे प्रेशर। इसी तरह हम अगर ऑक्सीजन को चेक करें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम, सॉरी ऑक्सीजन का प्रेशर और ऑक्सीजन के मोल, आर टी ओवर वी खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यानी जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। यही वजह है हम गैसेस जो हम कहते हैं कि जो मिक्सचर है वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ मोल चेंज ना हो, क्योंकि गैसेस आपस में रिएक्शन कर गई तो ये चेंज हो सकता है। अब आ गया टोटल प्रेशर, फिर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, हम इनके प्रेशर का सम कर लेंगे, यानी हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन के प्रेशर का सम कर लेंगे। हाइड्रोजन का प्रेशर NH2RT/V था, अगर लास्ट स्लाइड में आप देखें तो ये हाइड्रोजन का प्रेशर है NH2RT/V, मीथेन का NCH4RT/V और ऑक्सीजन का NO2RT/V। तो ये प्रेशर की वैल्यूज हम यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, RT/V, RT/V यहाँ पर कॉमन आ गया, बाकी बचा यहाँ से NH2, यहाँ से NCH4 और यहाँ से NO2। हाइड्रोजन के मोल, मीथेन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, यानी ये टोटल मोल्स हैं, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस इन द मिक्सचर। तो मैं इनकी जगह NT यूज कर सकता हूँ, PT NT RT/V।
या V को हम इधर ले जाते हैं तो PTV NT RT। यानी अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो हमें टोटल मोल चाहिए। बाकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमने चेंज नहीं करना होता और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना होता है। तो मेन चीज हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और मोल कैसे निकलते हैं? अगर हमें मैस पता हो तो मैस ओवर मोलर मैस करके हम मोल निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर का भी पता चल गया, गैसेस के पार्शियल प्रेशर का भी पता चल गया जब वो मिक्सचर में नहीं है। देखिए मैं आपको दोबारा ये वाली इक्वेशन दिखाता हूँ। ये जो प्रेशर है ये वाला हाइड्रोजन का, ये वाली इक्वेशन, ये मीथेन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, ये प्रेशर है हाइड्रोजन का व्हेन हाइड्रोजन इज अलोन इन द सिलेंडर। जब मिक्सचर में, मिक्सचर नहीं है, जब सिर्फ हाइड्रोजन है सिलेंडर में। ये प्रेशर है जब सिर्फ मीथेन है हमारे पास सिलेंडर में, और ये प्रेशर है जब हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है सिलेंडर में। अगर मिक्सचर होगा तो फिर हमें सबके मोल्स यानी टोटल मोल चाहिए होंगे। अगर हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है मिक्सचर में, मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, इसको टोटल से डिवाइड कर, टोटल प्रेशर पीटीवी एनटी आरटी, किसी भी गैस का, फॉर एग्जांपल कोई फर्ज कर लें एबीसी है, एक्सवाईजी है, किसी भी गैस का जो प्रेशर है उसको टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो देखें PH2V ओवर क्या आ जाएगा, PTV, और ये NH2RT ओवर क्या हो जाएगा, NTRT। यहाँ से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से RT कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन का प्रेशर ओवर टोटल प्रेशर, हाइड्रोजन के मोल ओवर टोटल मोल। यानी ये फ्रैक्शन है प्रेशर का एक, यानी प्रेशर की जो रेशियो है किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर टू टोटल प्रेशर बराबर होती है किसी भी कंपोनेंट के मोल टू टोटल मोल्स की रेशियो के। इसको मजीद आप थोड़ा चेंज कर लें तो पीटी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास जो है NH2 ओवर NT, ये है मोल्स की रेशियो। NH2 ओवर NT मोल्स की रेशियो है, और मोल्स की रेशियो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल्स की रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब मोल फ्रैक्शन के नाम से पता चल जाता है कि इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अब इसका आंसर फ्रैक्शन में क्यों आएगा? इसका आंसर फ्रैक्शन में इसलिए आएगा कि नीचे टोटल मोल है और टोटल मोल बड़ी वैल्यू होगी किसी भी कंपोनेंट के मोल से। यानी ऊपर है किसी भी कंपोनेंट के मोल, नीचे टोटल है तो नीचे वाले मोल बड़े हैं, तो इसका मतलब है आंसर आएगा फ्रैक्शन में। किसका फ्रैक्शन है? मोल्स का फ्रैक्शन है, इसी वजह से इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और चूंकि ये मोल्स की रेशियो है, इसका मतलब है इसका कोई यूनिट नहीं आने वाला। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये मोल्स की रेशियो है, और इसको एक्स से लिखते हैं। याद रखिएगा जब भी किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जब भी किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 आता है, हमेशा फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि इसको डिवाइड हमने करना होता है टोटल मोल से, तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम कर लें तो वो 1 आता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। और फिर फर्दर अगर हम मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा इन मिक्सचर। अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर व्हेन हाइड्रोजन इज अलोन इन द सिलेंडर, जब सिर्फ हाइड्रोजन है तो फिर ये वाली इक्वेशन लग जाएगी PH2V NH2RT ओवर V RT, और ये V इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमें सिर्फ हाइड्रोजन के मोल्स की जरूरत है, लेकिन जब हाइड्रोजन सिलेंडर में है दूसरी गैसेस के साथ तो फिर हमें ये वाला फार्मूला चाहिए, फिर हमें हाइड्रोजन के मोल भी चाहिए, फिर हमें टोटल मोल भी चाहिए, फिर हमें टोटल प्रेशर भी चाहिए। तो ये अगर हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन होता तो यहाँ हम ऑक्सीजन यूज कर लेते, नाइट्रोजन होता, मीथेन होता, फर्ज करें कोई भी एबीसी गैस होती, तो वो इसी तरह से हमने उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसको टोटल से डिवाइड कर देने से ये सॉल्व हो जाता। इस तरह से हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसा कि एक एमसीक्यू देखें, एक्सरसाइज का एमसीक्यू है,
काफी दफा पास्ट पेपर में आया है। मैं आपको इसको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो गैसेस हैं, इक्वल masses ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, यानी ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा टोटल प्रेशर में, ये बताना है। तो ये फार्मूला आपके सामने है। फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर ये होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमें फिर क्या चाहिए, ये फ्रैक्शन निकालने के लिए ऑक्सीजन के मोल ओवर टोटल मोल चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस है हमारे पास मीथेन और दूसरी गैस है ऑक्सीजन। वो कहता है दोनों का इक्वल मैस लें। ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32 और इसका होता है 16। इसका आसान तरीका होता है, जब भी वो कहे इक्वल मैस यूज करें तो आप उनके मैस वो वाले यूज कर लें दोनों के, जो जिस गैस का मोलर मैस ज्यादा है उसके इक्वल। यानी आप फर्ज कर लें दोनों का जो मैस है वो 32 ग्राम है, मैं मैस की बात कर रहा हूँ। आप वो कह रहे इक्वल मैस लेना है, जितना मर्जी मैस रख लिया, 1 1 2 2 10 10 रख लिया, आंसर सेम आना है। लेकिन चूंकि हमने बगैर कैलकुलेटर के तो जल्दी सॉल्व करना है, तो आप क्या करें, दोनों का मैस जो गैस का मोलर मैस ज्यादा है उसके बराबर रख लें। अब निकालें मोल। मोल कैसे निकलेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 है, इसका मोलर मैस 16 है, यानी मीथेन के मोल 2 बनेंगे यहाँ पर और ऑक्सीजन का मोल 1 बनेगा यहाँ पर। तो ये आ गई मोल्स की रेशियो, टोटल मोल बनेंगे 3। अब आपको प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, ऑक्सीजन के मोल 1 है, ये वाला ऑक्सीजन का मोल है। टोटल मोल कितने हैं, 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। अगर यहाँ पर मीथेन का निकालना होता तो मीथेन के मोल कितने हैं, 2। टोटल मोल कितने हैं, 3। तो ये मीथेन का प्रेशर आ जाता। अब ऑक्सीजन के प्रेशर का भी पता चल गया, मीथेन के भी आप दोनों का सम ले लें तो दोनों का सम 1 आ जाएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन भी यूनिट ही आता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर भी 1 atm आता है, यूनिट ही आता है। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह से आराम से डाल्टन लॉ से रिलेटेड सॉल्व हो जाता है। एक और न्यूमेरिकल देखें, बट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ। मिक्सचर है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन है और उसमें नाइट्रोजन है, टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है। हमने देखना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा। ये देखें, ये टोटल प्रेशर की इक्वेशन है। टेम्परेचर उसने दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 300 केल्विन, वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 10 और दोनों का मैस भी दिया है, तो हम मैस से मोल निकाल सकते हैं। देखें, हाइड्रोजन के मोल कितने बनेंगे, हाइड्रोजन के 2 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मोल बनेगा 1। नाइट्रोजन का 14 ग्राम है तो मैस 14 है, इसका मोलर मैस कितना होता है 28, तो इसके मोल बनेंगे 0.5। तो ये हमारे पास आ गए टोटल मोल। अब यहाँ पर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो आर की वैल्यू हमने कौन सी लगानी है, 0.0821। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम कितना है 10। यहाँ से देखें हमारे पास है 1.5। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, याद रख लें 24 होता है। 0.0821 और 300 का जो प्रोडक्ट है वो 24 होता है। अब आप इसको 10 से डिवाइड कर दें, 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया 3.5, ये है सॉरी 3.6। ये टोटल मिक्सचर का प्रेशर आ गया। अगर हमने इस मिक्सचर में, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर का पता चल चुका है, अगर हमने मिक्सचर में प्रेशर निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग, यानी हमने पार्शियल प्रेशर निकालने हैं, तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकलता है उस गैस के मोल ओवर टोटल मोल। अब यहाँ पर गैस के मोल कितने हैं, गैस के मोल यहाँ पर हमारे पास हैं, ये हमारे पास आ गया H2
इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन के मोल ओवर टोटल मोल, और ये पीटी जो टोटल प्रेशर है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए आपको हाइड्रोजन के मोल का पता है, कितने मोल है हाइड्रोजन का 1, टोटल मोल भी आपको पता है 1.5 है, टोटल मोल्स का भी पता चल गया 1.5 है, इनटू टोटल प्रेशर का भी पता चल गया 3.6 है। तो अगर हम ये पॉइंट खत्म कर देंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 10, और इसका भी अगर आप पॉइंट खत्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 36/15, या आप 3 से इनको कैंसिल कर दें तो ये 12/5, ये आ जाएगा 2.4। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन का प्रेशर। अब अगर हमने नाइट्रोजन का प्रेशर निकालना है तो वही सेम फार्मूला नाइट्रोजन के लिए भी लगाएंगे। ये नाइट्रोजन का प्रेशर है, तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन के मोल कितने हैं, नाइट्रोजन के मोल हमारे पास बन जाएंगे 0.5, नाइट्रोजन के मोल हैं 0.5, टोटल मोल हैं हमारे पास 1.5 इनटू टोटल प्रेशर है 3.6। तो यहाँ से आप पॉइंट कैंसिल कर दें, ये वाला ये आ गया 1/3 इंटू 3.6, तो 3.6 इससे कैंसिल करें, ये आ गया 1.2, ये आ गया नाइट्रोजन का प्रेशर। अब नाइट्रोजन का प्रेशर और हाइड्रोजन का प्रेशर टोटल का सम ले लें, तो वो जो टोटल प्रेशर हमारे पास आया था 3.6 वो बन जाएगा। तो इस तरह हम इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं डाल्टन लॉ से रिलेटेड। आर का और टी का प्रोडक्ट मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर टेम्परेचर 273 केल्विन हो तो आंसर आर और टी का प्रोडक्ट 22.414 आता है, अगर टेम्परेचर 300 केल्विन हो तो ये आता है 24। तो ये वैल्यूज दो आपने याद रख लेनी है, तो आप इजीली ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स डाल्टन लॉ और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।